जय हिंद। वेलकम टू समृद्ध एकेडमी यूट्यूब चैनल। आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त फ्रेंड कमलदीप आपका स्वागत करता हूं समृद्ध एकेडमी के चैनल पर। आज हम शुरू करेंगे 6th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 है मैप। मैप को हम पढ़ेंगे, क्या मैप क्या होता है, उससे रिलेटेड सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं कि भाई मैप क्या होता है। हमें जानना जरूरी होता है कि मैप क्या होता है, और उससे पहले जानना जरूरी होता है कि मैप से पहले ग्लोब क्या होता है, क्योंकि एक हमारी अर्थ का एक रिप्रेजेंटेटिव मैप हम ग्लोब को कह सकते हैं, जो हमारी बिल्कुल अर्थ की तरह ही दिखता है और उसी की तरह उसको उसी स्केल के ऊपर बनाया गया। जैसे हमारी अर्थ 23.5 डिग्री के एंगल पर टिल्ट है, वैसे ही एक ग्लोब को टिल्ट किया गया है एक निडल के माध्यम से, और वो हमें हमारी अर्थ की जो इंफॉर्मेशन है वो चीजें प्रोवाइड करवाता है। तो हमें मैप की जानकारी लेने से पहले हमें देखना होगा कि भाई ग्लोब क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम कह सकते हैं इन इजी वर्ड हम कह सकते हैं कि ग्लोब इट इज ए ट्रू मॉडल ऑफ आवर अर्थ। हम पहले ही आपको बता चुके हैं, हम जान चुके हैं कि हमारी अर्थ का एक बिल्कुल ट्रू मॉडल होता है, जिससे हमारे अर्थ की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। A globe is a spherical model of Earth of some other celestial body or the celestial sphere। ग्लोब एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारी अर्थ का मॉडल होता है, स्फेरिकल मॉडल होता है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन वहाँ के फिजिकल स्ट्रक्चर की, सी की, लैंड के किसी पार्ट की हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। और इसी से मैप वर्ड निकला है, क्योंकि हम अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक एरिया की इंफॉर्मेशन चाहिए है तो ग्लोब के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया की जानकारी हमें इतनी डिटेल में नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर ग्लोब को बहुत बड़े साइज के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा तो उसको कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई स्मॉल ग्लोब को हम कैरी करेंगे, रखेंगे, तो उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना इम्पॉसिबल होगा। तो इसीलिए फिर मैप की जरूरत पड़ी है, क्योंकि ग्लोब में अगर किसी एक छोटे एरिया के स्पेसिफिक एरिया की हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है तो उसके लिए हमें मैप के ओरिजिनेट हुआ है, उससे हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्लोब को हम एक तरीके से कह सकते हैं इट इज ए ट्रू मॉडल ऑफ आवर अर्थ। तो हम स्टार्ट करते हैं मैप। A diagrammatic representation of an area of land or sea showing physical features, cities, road and etc। मैप को हम कह सकते हैं ये किसी एरिया की, लैंड के पार्ट की, ओशियन की, या किसी भी हमारे जो रोड है, किसी भी एलिमेंट की इंफॉर्मेशन देने के लिए ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड और सी शोइंग फिजिकल फीचर्स, सिटीज, रोड एंड etc मीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये मैप किसी भी एरिया का, ओशियन पार्ट का, लैंड पार्ट का, या फिर हम कह सकते हैं हमारे अर्थ के किसी भी पार्ट का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है नेचुरल फीचर्स की, वहाँ की सिटीज की, रोड की, और भी बहुत ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की हमें जानकारी ये प्रोवाइड करवाता है। आप अपने डेली लाइफ में, अपने आसपास आप बहुत सारे मैप देखते होंगे, या आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में भी आप मैप का यूज करते हैं। आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहां भी आपको एक सिंबल की जरूरत पड़ती है, वहां की इंफॉर्मेशन की जरूरत हमेशा होती है। तो स्टार्ट करते हैं। मैप का आपको पता लग गया कि मैप होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर अर्थ। हमारे अर्थ का किसी भी स्पेसिफिक एरिया का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब बात करेंगे मैप कितने टाइप का होता है। मैप टोटल 3 टाइप का होता है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। इससे हम ध्यान रखेंगे कि हमारा मैप 3 टाइप का होता है। कोई भी मैप को 3 टाइप का ही शो करता है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल मैप शो लैंडफॉर्म, बॉडीज ऑफ वाटर एंड अदर इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, डेजर्ट एंड लोलैंड्स, बट आल्सो लेक, रिवर्स एंड ओशियन। फिजिकल मैप से हम यहाँ पर ये जानेंगे कि फिजिकल मैप क्या होता है। ठीक है, जिस मैप के अंदर
वो इंफॉर्मेशन दी हुई हो किसी लैंड फॉर्म से रिलेटेड या किसी भी लैंड फॉर्म बॉडीज की, वाटर की, एरिया की, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाने वाले मैप को कहते हैं फिजिकल मैप। इसके अंदर हम कोई डेजर्ट दिखा सकते हैं, कोई माउंटेन एरिया दिखा सकते हैं, कोई फॉरेस्ट एरिया दिखा सकते हैं, या कोई भी ओशियन का पार्ट दिखाना हो तो हम उस मैप को कहते हैं फिजिकल मैप। इट मींस जिस मैप के ऊपर नेचर से रिलेटेड थिंग्स को शो किया जाता है उसको कहते हैं नेचुरल या फिजिकल मैप। फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड हैव टू कंसंट्रेट ऑन द मेन फीचर लाइक कॉन्टिनेंट्स, ओशियन एंड द माउंटेन्स। और वर्ल्ड के फिजिकल, जो वर्ल्ड का फिजिकल मैप है वो कंसंट्रेट करता है किन चीजों के ऊपर कि वर्ल्ड ओशियन है, कॉन्टिनेंट है और माउंटेन एरिया के अंदर। तो स्टूडेंट आपने देखा कि फिजिकल मैप क्या होता है, इसमें जो नेचर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाने में वाले मैप होते हैं वो होते हैं फिजिकल मैप। उसके बाद है पॉलिटिकल मैप। अब इस वर्ड से हम ये देखेंगे कि भाई पॉलिटिकल मैप दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई किसी राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड कोई मैप है। ये पॉलिटिकल मैप का मीनिंग होता है इसमें जो ह्यूमन मेड थिंग्स की जो जानकारी हमें प्रोवाइड करवाते हैं मैप। जिस चीजों को मैन मेड थिंग्स को मैन ने डिमार्केट किया है, बाउंड्री के अंदर बांध के रख दिया गया है। अब नेचुरल थिंग्स हैं उनको तो हम बांध के नहीं रख सकते, जितना फॉरेस्ट एरिया नेचर ने प्रोवाइड किया है उतना ही हम किसी मैप के ऊपर शो करते हैं। लेकिन पॉलिटिकल मैप के अंदर केवल एक एरिया के स्पेसिफिक एरिया की बाउंड्री होती है, वहां के एरिया की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाया जाता है। पॉलिटिकल मैप्स डिपिक्ट बॉर्डर ऑफ द कंट्री, स्टेट एंड Political maps depict borders of countries, states and important towns। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप हमें किसी एरिया की बाउंड्री, स्टेट या इंपॉर्टेंट टाउन को शो करता है। इट मींस ऐसे मैप जिसके अंदर हम किसी स्पेसिफिक एरिया के टाउन, सिटी या फिर एक कंट्री को डिमार्केट कर सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ये इंडिया का मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है, इसके अंदर अलग अलग स्टेट दिखाए गए हैं। इट मींस जो मैन मेड बाउंड्रीज है जो हमने बनाई है, कोई नेचर ने नहीं बनाई है, जो नेचर से रिलेटेड बाउंड्रीज है वो हम फिजिकल मैप के अंदर या नेचुरल मैप के अंदर शो करते हैं। तो पॉलिटिकल मैप हमारे किसी लैंड पार्ट की बाउंड्रीज, वो जो ह्यूमन बीइंग ने उसको डिमार्केट कर रखा है, किसी स्टेट की, टाउन की बाउंड्रीज को शो करने वाले मैप को कहते हैं हम पॉलिटिकल मैप। उसके बाद देखेंगे हम थर्ड टाइप का मैप है हमारे पास कि भाई थीमेटिक मैप। हमने पहले दो मैप पढ़ चुके हैं, फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप वो होता है जो नेचुरल थिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें शो करवाता है या हमें उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। पॉलिटिकल मैप वो होता है जो मैन मेड सिटीज हैं, टाउन है, उनकी बाउंड्री से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। अब दो बात हो गई, जो नेचर की इंफॉर्मेशन है वो हमने देख ली फिजिकल में, मैन मेड भी देख ली हमने पॉलिटिकल में। तो थर्ड टाइप का मैप है, ये हमें किस प्रकार की जानकारी प्रोवाइड करवाता है या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ए थीमेटिक मैप इज ए टाइप ऑफ मैप specifically designed to show a particular theme connected with a specific geographic area such as temperature variation, rainfall distribution और population density। ठीक है, तो ये एक तरह से थर्ड टाइप का मैप है। मैप का ये थर्ड पार्ट है जो हमें किसी एरिया के अंदर एक स्पेसिफिक एलिमेंट को शो करता है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है। एलिमेंट से रिलेटेड है, अगर हमें किसी एरिया का क्रॉप एरिया देखना है, मान लिया हमने गेहूं का प्रोडक्शन एरिया देखना है या वीट प्रोडक्शन एरिया देखना है, तो अगर हम किसी मैप के ऊपर जो वीट एग्रीकल्चरल एरिया को हम शो करते हैं तो वो हमारे लिए एक तरह से थीमेटिक मैप हो जाएगा। टेम्परेचर वेरिएशन, अगर हमें किसी कंट्री या किसी एक स्पेसिफिक रीजन के टेम्परेचर के वेरिएशन को शो करना है तो वो एक काउंट होगा फिर थीमेटिक मैप के अंदर, चाहे वो एलिमेंट मैन मेड हो या नेचर मेड हो।
वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट को शो करने के लिए जो हम मैप का यूज करते हैं उसको कहा जाता है थीमेटिक मैप। इसके अंदर हम एग्जांपल देख सकते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन, रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन डेंसिटी, या फिर किसी भी एरिया की पॉपुलेशन की डेंसिटी को शो करना है तो वो हम करेंगे थीमेटिक मैप के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। मैप आज हमने क्या पढ़ा है, मैप की इंफॉर्मेशन, ग्लोब की इंफॉर्मेशन, और उसके बाद हमने देखा कि मैप कितने टाइप का होता है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। मैं आशा करता हूँ आप सब इसको ध्यान से कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।